ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कई भक्त बताते हैं जी, जैसे यहाँ आपको संसारिक सुख तो फ्री में मिल लेंगे, रूंगे में। रूंगा क्या होता है? जैसे हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में, पहले हम सन 1951 में दास का जन्म हुआ, तो सन 60 के आसपास हम 8-7 साल के समझन जोगे हुए। तो उस समय क्या करते थे, गांव में बाहर के शहर के व्यक्ति कुछ सामान बेचन आया करते, सब्जी, कोई फल, प्याज, इस तरह के। तो वहाँ गांव के जो हमारी दादी ताई, वो क्या करती थी, जैसे उसने सब्जी ले ली, टिंडे ले लिए, और क्या करते थे वो व्यापारी बेचने वाला, एक तखड़ी के तराजू में एक तरफ तो वो अनाज डालती थी, पैसे होते नहीं थे, गेहूं, चने या बाजरा। तो जैसे एक बेले में, कटोरे में वो लाए, गेहूं लाई दादी, और उसने उसकी ताखड़ी में डाल दी, और ने पूछा करती, भाई कितना कैसे देगा? कि गेहूं के 2 बार, गेहूं जो डाल दिया एक पालड़े में, उसके इक्विवेलेंट 2 बार टिंडे तोल के देगा वो। फिर न्यू क्या, वो तो ले लिया सौदा जो लेना था, उसके बदले में वो तो फाइनल हो गया। फिर न्यू क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा माने फ्री, वो एक टिंडा ठाकर और दे देता, कि ले ना और दे भाई, वो एक और दे देता, छोटा सा, बुढ़िया राजी हो जाती। तो वो रूंगा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सौदा तो हो लिया, जो होना था वो तो उसका था ही। तो जो वास्तविक हमारा यहाँ उद्देश्य है, वो तो आपके जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करना है। हम सौदा तो वो देंगे आपको, और यहाँ के संसारिक सुख तो आपको रूंगे में देंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका यहाँ कोई लिंक नहीं। अब आपका, क्योंकि यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो ऐसी है परमात्मा की, कि संसारिक सुख तो आपको होंगे ही होंगे, ये तो पक्का होंगे, लेकिन ज्ञान इसलिए साथ दिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज्यादा संग्रह होने लगेगा। माया परमात्मा के दरबार में कमी काहे की ना। तो क्या होगा कि परमात्मा फिर साथ साथ ज्ञान देते हैं कि यह माया तेरी दुश्मन भी है, इसका दुरुपयोग ना करना, सदुपयोग करना। अभी तो आप दर दर के भिखारी हो रहे हो, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगन ते लगना, आन उपासना नहीं करना, मर्यादा में रहना। तो फिर ये संसारिक सुख तो यहाँ पहले मिलते हैं। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं बीजना केवल भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य अपना जीवन बचाना होता है, कि मेरे परिवार को गेहूं मिले, कणक मिले, भूखे ना मरे। अब गेहूं के अंदर भूस तो पहले बनेगा, बाद में गेहूं बढ़ते हैं। गेहूं बीजा जाता है तो उसका पौधा खड़ा होता है, वो बाद में जाकर बाली आती है, और उन बालियों में गेहूं होते हैं खाने वाले।
और शेष सारा भूस होता है, वो पशुओं का चारा होता है। तो ये परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो आपको दी जाती है। पहले तो भूस तो बनेगा, इसका हमारा उद्देश्य नहीं है आपको ये भूस बनाना या देना, भूस ही देना। हमारा उद्देश्य है मोक्ष, और इन मंत्रों बिना वो मोक्ष नहीं हो सकता। उस भूस के बिना गेहूं नहीं बन सकते। ये एक ऐसा लिंक है एक दूसरे का। जो स्टार्ट में आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपको ये संसारिक सुख ही देता है। और इसमें प्रथम मंत्र में जो फर्स्ट एंड लास्ट के जो मंत्र हैं, ये आपके मोक्ष के लिए आपकी भक्ति इसके साथ साथ बनती रहेगी जब तक सतनाम नहीं मिलेगा। तो ये जो इन 5 प्रधानों के नाम आपको दिए जाते हैं, आपका कनेक्शन कट गया, भक्तिहीन हो गए, पुनर्जन्म के पुण्य रहे नहीं, तो नए सिरे तो चार्जिंग लानी पड़ी, या तो धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। कुछ भी काम करिए फिर तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत काम सरेंगे, बहुत लाभ होगा। और अन्य व्यक्ति आपको देखा करेंगे, न सोचा करेंगे इनका क्या हो गया, ये कहाँ से आओ इनके इतना पैसा। एक भक्त बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यूं कहें कि यूं वहां जाता है बरवाला, और बरवाला के क्रोथा में हमारा आश्रम था। क्रोथा कांड हुआ, जो बदनामी हमारी खूब करी थी न बेतुकी। वहां नोटा की बोरी पागी है, वहां पता नहीं कि बकवास पाई। तो जो ऐसे कहते हैं दूसरे पड़ोसी आपस में, जो कहेंगे वहां जाते हैं इनके महाराज जी पैसे देते हैं इन्हें, और इसलिए इनका साइकिल का भी ब्योंत नहीं था, और 2 गाड़ी चला आज। वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है ये, क्योंकि आपके यहाँ तो सीमित इनका बजट है यहाँ का। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995 में, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आनी होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट नहीं था जो उसने पूरी कर दे, तो सेंटर ने ऐड दी थी, और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी अक्षति पूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का यो ब्योंत नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके। ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ऐड है। तो इस प्रकार आपने या तो चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, छाछ को भी फूकते हो बहुत दिनों तक, समय लगेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास ही परमात्मा आपको करा देगा, क्योंकि आपको सुख प्रारंभ हुए और आपका विश्वास दृढ़ होने लगा। आपको लाभ मिलेगा जब आप नियम ठीक रखोगे। यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। कबीर परमात्मा कहते हैं जब तक ये हे हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है।
कौन कौन से नियम है? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस, फिर क्या फायदा डरे ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों का से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, साधना ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस है। तो ये प्रथम तो ये है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दे वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते तेने बैठा बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नाम खंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाचे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली हो, जिस उद्देश्य को लेकर चले थे उससे वंचित रह जाओगे। फिर क्या बताते हैं? परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, बहरो बैताल का कोई असर नहीं हो सकता। यह सत्कर मान लेना। चाहे को करके देख लियो, कितना कुछ कर लियो। हमने बहुत से प्रमाण भी बता रखे हैं आपको बहुत बार, जो यहाँ भक्त आते हैं जिनके ऊपर इन सियाने सप्टा ने खूब करके देखा, कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वही दुखी हो गए। तो उन्होंने स्वयं फोन करके बताया हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को, कि भाई आपकी भक्ति अनमोल है। आज तक हमारे मंत्र किसी पर निष्क्रिय नहीं हुए थे, आप पर यह कारगर सिद्ध नहीं हुए और आप सही लगे हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बताया मार्ग नहीं है। खुद धनी ने आकर यो ज्ञान दिया अपने बच्चों को जो दास के पास उपलब्ध है। और ये ज्ञान अभी तक छुपा के इसलिए रखना था कि कहीं काल के दूतों का हाथ लग जाता, उनके द्वारा जो नाम भी ये भक्ति बताई भी जाती तो असर नहीं करती, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग चालक का, और वो भी डुप्लीकेट है तो जब पकड़ा जाएगा वो सजा का पात्र होगा। विदेश जाने का पासपोर्ट है, वो डुप्लीकेट, वो काम नहीं करे। और ये तो सतलोक जाने का पासपोर्ट, ये नकली जगह जगह ठग बैठे, मूर्ख बना रहे सारी जनता को, इनके पास वो वस्तु है नहीं और सबका जीवन नाश करते। तो जब यहाँ से जाते हैं तो बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी। तो कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना ततो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोका पंजारा। दोनों ने गड़ेगा काल घेर के वहां पर, तो वहां चिल्ला भी पट्टेगा और गुरु जी की भी वही मजाई हो रही होगी। तो दोनों रोएंगे बैठ के, फिर क्या बने? वो छूट की डोर हाथ थे। और फिर परमात्मा कहते हैं, जब आप शरण ले लेते हो कबीर भगवान की इस दास के माध्यम से, तो आपके सभी भूत प्रेत पितृ आपके घर से स्थान छोड़ जाते हैं। अब एक भक्त कह रहा था बुरी तरह, न बोले जी हम हमारे दूसरे चाचे ताऊआ ने परेशान कर रखे हैं। भाभी क्यों कर रखे हो?
कि जी हमारे पहले प्रेत बाधा थी, यहां से दीक्षा लेने के बाद वो हमारी प्रेत बाधा तो खत्म होगी। अब वही प्रेत थी तो मेरे चाचे था वहां के भी हुआ, तो उनके वो प्रेत बाधा ज्यों की तो चल रही है, हमारी ठीक होगी। तो उनने क्या सोचा कि इनने हमारे भेज दिए सारे भूत, तो उन्होंने हमारे साथ विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम कितना वहां जाते हो बरवाला में, हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा के तुमने सारे भूत हमारे भेज दिए, हमारे साथ झगड़ते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप भी बरवाला आओ और देखो वहां क्या जंतर मंत्र किया जाता है। और इसका तो यही है कि जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, जैसे घर में मच्छर हो मच्छर, और वहां ऑल आउट लगा दे, ये जो आती है कि तो मच्छर उस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, उससे बाहर दूसरे घर में घुस जाएंगे जो बिना ऑल आउट का होगा। तो पर हमने भाई ऑल आउट दे रखी आप तई, ये भक्ति का जो सच्चा मंत्र है ये ऑल आउट है। और उनसे भी कहो कि वो भी आके यहाँ ले लें ऑल आउट, वो फिर अपने आप वो भी सुखी हो जाएंगे। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक समय ये जितने भी भैरव भूत पितर और ये देवता देवी मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे जो आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, वो हमें नहीं पूजते। अब हमें बताओ हम कहाँ जाएं, हमें ठौर बताओ। कबीर साहब ने कहा जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए ही है, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये, देवी देव ठाड भये, हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जाओ तुम जो मुझे नहीं पूछते खाओ। और फिर मर्यादा है बीड़ी शराब मांस यानी तंबाकू सेवन, मदिरा सेवन, मांस आहार और दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, ठगी, मिलावट, ये जुल्म नहीं करना। पुणात्माओं, जब भगवान राज्य प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा रूठ गया तो सब छूट गया। तो सबसे पहले हमने ये डर कर रहना चाहिए कि भगवान रुष्ट ना हो। रूठो जग सारा, रूठो ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। हमने है भी इसी नहीं का, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद भी फिर हम जानबूझ के गलती करें तो ऐसा अनजान फिर भगवान नहीं कि आपकी फिर भी मदद करेगा, नहीं। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि इंसान गलती नहीं कर सकता भूल के भी, ना चोरी कर सकता, ना जारी कर सकता, ना रिश्वत ले सकता। जहर दिखाई देगा, किसके लिए लेंगे? तो ये जो मर्यादा आप रखोगे फिर परमात्मा की बरकत देखना। अभी हम अपने हिसाब से तो चल ही रहे थे, दूनी बिरान मट्टी करवा ली, अपनी जीव संज्ञा की सोच से तो हम चल ही रहे थे, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। अब इस दास के बताए अनुसार परमात्मा पर विश्वास करके देखो कुछ दिन, फिर देखियो आपको क्या सुख होगा। आपकी जबान का थूक सूख जाएगा दूसरे को बताते बताते। तो पुण्यात्माओं, ये दास कोई बालक नहीं, अनजान नहीं, कोई मांगने खाने वाला नहीं, या कोई रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर नहीं लगा। दास को 2 रोटी परमात्मा ने खूब दे रखी थी 2 समय की। जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में दास नौकरी करता था।
और भाग्य उदय हुआ। परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के चरणों की धूल मिली, एकदम जीवन बदल गया। जिस टारगेट को लेकर, उद्देश्य के लेकर जी रहे थे, वो तो कति नकली दिखाई दिया। जो उद्देश्य था मूल इस मनुष्य जीवन का, उसको आपने पता ही नहीं था। उस ज्ञान से, उस परम संत के बताए ज्ञान से अंतःकरण में एक न्यारी रोशनी हुई। और फिर सन 1917 फरवरी अमावस्या 1988 को दास को दीक्षा की भीख मिल गई। उस दिन के बाद अपनी नौकरी भी करता था, परमात्मा की भक्ति दिन रात करता था, क्योंकि यह भक्ति ऐसी है जो यही था प्रारंभ से लेकर आज तक, भक्ति यही है और है ही नहीं। इसमें न अज्ञानियों ने गलत साधना करके हठ योग आदि व्रत रखने, फलाना करना, ये शुरू करा दिए, और इसको आम जन साधारण कर नहीं सकता। जबकि भक्ति यही है, किसी वेद में, गीता में या परमात्मा के गौड़ जीवन ज्ञान कबीर वाणी में देख लो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लाग बे। चलते फिरते बैठते उठते हैं, उस मालिक का जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। तो ये दास अपने सर्विस भी करता था क्योंकि अपने जो दैनिक कार्य के बाद हमारे पास घना समय है, और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर, ज्ञान पर नहीं लगते, तो हमने वो समय जो हमारा भक्ति में लगना था वो गलत जगह लगाते थे। या तो किधर गप्पे मारा करते बैठ के पार्क में, या किधर और मित्र रिश्तेदार के पास सहमत जा खड़े होते, या फिर गुटी लगाने लग जाते, या ताश खेलते थे, या राजनीति की बतलाया करते, या किसी की और निंदा चुगली कर लेते, या फिल्म देखने लग जाते आंख फाड़ के। तो वो जो समय हम बर्बाद किया करते थे, उसी समय को अपने पेट वाले समय से निकाल कर, जो अपना निर्वाह वाले समय के अतिरिक्त बहुत समय हमारे पास, जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे से 6 घंटे सो ले, 10 घंटे क्या फिर क्या काम है, रोटी भी खा ले, नहा भी ले उस मत है, और फिर भी समय बच गया। घंटा 2 घंटा 3 घंटे मालिक का सारे दिन में भी समय मिल गया, नहीं समय बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये दास सर्विस भी करता था और अपनी भक्ति करता था। जैसे ये फील्ड का काम होता था, वहां तक जाते थे बस में बैठ कर या जीप में या अपनी व्हीकल से, तो वहां तक दास केवल सिमरण करता जाता था, सिमरण करता आता था। 2-2 घंटे लग जाते आने जाने में। काम का काम, राम का नाम। ऐसे ही आप यहाँ से बैठते हो, कोई तो बेचारे 24-24 घंटे सफर करके पुण्यात्मा आते हैं मालिक के दरबार में, भगवान के बच्चे, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे। तो उस दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा मंत्र में ध्यान रखें। वो तो समय आप पैक हो गए उस मत के में, और सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी ना सकते। फिर भी ऐसे भी जैसे खेत में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्र थोड़े बहुत जरूर करता रहे, याद रखें, इससे हम काम बन जाएगा। ये कोई ना सोचा भाई पूरी शांति हो लेगी फिर भक्ति करेंगे। शांति कब होगी? अब एक व्यक्ति था, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त, अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं जब जो मेरी एक बार शरण में आ गया किसी भी युग में, परमात्मा कहते हैं उसने निकाल कर छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं, जब लग धरती आकाश रहेगा उसको
पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए कबीर जी। किसान से कहा, बैठ गए। किसान, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। बड़ा सत्कार किया, हो महाराज बैठो, महाराज हैं, नहाओ धुआए, कपड़े धोए, बच्चा तक कवा के धोआए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले, फिर भगवान गए जिस उद्देश्य से, वो लगे ज्ञान देन, भाई भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति करा करो। किसान कहने लगा, महाराज जी इब बैठे हम नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। महाराज परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियों की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया, और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए, अगुवाई किसान भक्त, अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ, ईब कर ले भक्ति, ले ले नाम। कहने लगा, बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा, बच्चे पोते थोड़े ठीक हो लेंगे। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक के। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा, भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का उस अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं, जहां आशा ताबासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब कबीर परमात्मा पहुंचे वहां पर खेत में, जहां उसका पिता, उसका पुत्र हल जोत रहा था। वो भी जानता था, महाराज जी कई बार चक्कर लाक आए थे। कहा, महाराज, परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा, 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। उस जो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तो तेरे को कितना समझाया था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान नहीं। कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था। फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था।
अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सिर्फ वहां पर उनके आंगन में गया घूमे घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया नाग परिवार को पता। वो देख लिया उसके पुत्रों की बहुओं ने, पत्नियों ने शोर मचाई, सरप वो बेटे आए लठ लेकर, और वो चला फिर मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था। उसका 1-2 लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर, 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा अपना तड़प रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान ले मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा, इब्ते में मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया पर सांकली तुड़वा का आया तू, तेरा अड्डी पसली एक होली जब समझ में आई, और पहले आ जाती होती पर तेरा काम ना बन जाता। तो पुण्यात्मा तो समझदार व्यक्ति हैं, वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकड़ी तुड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की फ्री मिल, उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। बोला देखांगे बनी। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब छूट वाली लत से इसमें। अब उसने वो फ्री की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था अमृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर हो गई और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पे आ गई। अब उसकी पत्नी बोली, ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। नो बोला, तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तक बकवाद बाम थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, अको वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात ने कड़वी लाग गई थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में गा पानी पड़े, गलती बन गई, नो सच करे भाई। देखो अब तक बात ने घड़ी बिगाड़ ली, नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपनी परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरा मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा, कति खत्म तो हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी में लाइए न्यू हो, इसने मन तबेरा था तो खत्म तो हो लिया, इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। और दृढ़, मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। रो वह न्यू करे, जब तो न्यू नाक रगड़े न्यू के कति जो कहोगे वह कर लूंगा। मैं मेरे दर्दी भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू करे, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 दिन, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने, बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घर वाले भी अचरज में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो क्या हो गया, और ठीक हो गया, तो तुम्हारा 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया, तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तुड़वा का आवेगा, पांडा पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे।
और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्मा, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी एक दो भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है, परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये अब हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है, और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहते, एक सतिथि में सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा मनुष्य सदर शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उसे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े उसमें रहते हैं, एक मंदिर नुमा एक स्तूप के अंदर। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जन साधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत। जहां संत नहीं जाते, चाहे कहते हैं गिरिवर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, न कोई गांव में 1 नंबर का सेठ है। कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है, और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरान मिट्टी हुई थी, जहाँ भगत और जहाँ संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव नडे नहीं संत, जहाँ संत मेहमान नहीं होते, जहाँ संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण देकर गए। वो एक भूमिका की, तुम ऐसे करो। और जो भी आप उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहाँ खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते थे। और फिर हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी के को तंग करने के लिए,
नीचा दिखाने के लिए कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का, सब साधु संतों के डेरा में कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है, और 1 असरफी देगा प्रत्येक भोजन के बाद। ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर, सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको 1 असरफी मिलेगी, 1 दौर मिलेगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए, और परमात्मा का श्याम श्याम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां ला के टेंट लगा दिए नारे नारे। वही सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए, और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए, और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए, और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए, और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट, और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव फतेहपुर, अमरोहा जिला, यूपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 14 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हम भक्ति साधना करते थे सर। परमहंस में जो हमारे पहले गुरु जी थे उनका नाम अमरानंद जी था। बचपन से हमने उनका साथ किया, और नाम दीक्षा लेने के बाद हमें उन्होंने बोलने का, सत्संग सुनाने का और हवन करने का अथॉरिटी मिल गई उधर से, और हमने वो चालू कर दिया। बड़े बड़े अच्छे जो दाढ़ी में अपने को वेशभूषा में रखते थे, वो लोग भी हमारा सत्संग सुन के बहुत प्रसन्न होने लगे। हम वहाँ प्रचारक थे, संचालक थे। हमारे हाथ में जैसे पूरा आश्रम की डोर हमारे हाथ में थी। फिर वो जो गुरुजी थे हमारे, वो शरीर छोड़ गए। हम वहाँ मुख्य महात्माओं में हमारी गिनती हो गई। उनका लड़का विवेकानंद जो थे, उन्हें गद्दी पे उनके बाद बैठा दिया गया। लेकिन जब नाम देने का, दीक्षा देने का नंबर आया तो हमने उन्हें सिखाया किस प्रकार से दीक्षा दी जाती है। वहाँ हम सत्संग करते थे और हवन वगैरह करते थे। अपने यारों को, रिश्तेदारों को उधर जोड़ते थे। काफ़ी संगत हमसे, हमारे प्रभाव सुनकर, सत्संग सुनकर उधर जाती थी और नाम दीक्षा लेते थे। ये करते हुए हमें इतना समय हो गया, सन 2014 आ गया। अब वहाँ रहते हुए हमें परेशानियाँ होनी चालू हो गई। हमें काफ़ी परेशानी होने लगी, लेकिन हम वहाँ फिर भी लगे रहे। हमारे जो पत्नी है, एक बार रसोली हो गई, उसका ऑपरेशन कराया। फिर काफ़ी समय से बीमार रहते रहे, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, कभी मुरादाबाद, बहुत हॉस्पिटल बदलते रहे। लेकिन जो वहाँ की भक्ति थी वो बराबर हम फिर भी करते रहे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो मान सम्मान में हम जो वहाँ डटे रहे। फिर हमें शुरू में जब पता चला, ज्ञान गंगा पुस्तक से किसी ने ज्ञान गंगा दी हमें, हमने वो पढ़ी। हम पढ़ के बोले, अरे यार, हम तो कबीर साहब को संत मानते हैं भाई, ये तो पुस्तक ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। हमारे गुरुजी तो संत बताते थे और संत ही हम बताते हैं। लेकिन जब उसे पढ़ते थे और संत रामपाल जी के भक्तों से हम बात करते थे, प्रेमी भक्तों से, तो उनका जो है उस वक़्त तो हम दिखाते थे कि हम जो हैं कुछ हैं,
क्योंकि हम भी अपने आप में कुछ समझते थे, लेकिन बाद में वो चीज़ हमें फील होती थी, अंदर चुभती थी कि कोई ना कोई इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ है, संत रामपाल महाराज कोई ना कोई चीज़ है। इसका मतलब ऐसा ज्ञान हमने नहीं सुना। फिर हमारे पास गीता थी, हमारे पास घट रामायण भी थी, हमने सत्संग सुनने चालू करे और उनसे मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो हम जो है बहुत परेशान कि यार हम वहाँ जुड़े हुए हैं, हमें इतने लोग जानते हैं, हमने इतने लोग वहाँ जोड़ दिए, वो लोग क्या कहेंगे, और यहाँ भक्ति पूरी है नहीं। हम बड़े जो है दुखी हो लगे इस बात से मन में। फिर हम संत रामपाल जी का सत्संग सुन के उधर सुनाते थे जाके, जो बात इधर सुनी वो बात उधर सुनाई और लोगों को और बढ़िया लगने लगा। तो फिर हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों अपंग बच्चे। अब हम बड़े चक्कर में, लोग कहने लगे भाई तुम तो सत्संग सुनाते हो, तुम तो परमहंस में जाते हो, तुम्हारे अमरानंद गुरु हैं, तुमने तो बड़ी उनकी बढ़ाई करते हो, तुमने तो सब लोग जोड़ दिए, तो फिर तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों हुए? और हम कह देते ये तो हमारा कोई पुराना संस्कार है, बस यही जो सुनते थे वो सुना देते थे। फिर हमें पता चला जब गुरु जी का, रामपाल जी का सत्संग सुनने चालू करा कि ये हमारी भक्ति ठीक नहीं है। इस करते फिर हमें और भक्त मिलने चालू हो गए। एक इधर आदमपुर साइड से 3 भक्त हमें मिले जो कि संत रामपाल महाराज जी की हमने पुस्तक पढ़ रखी, उनसे हमारी बहस होगी। बहस करने का हमें पहले से ही बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। हम उस पुस्तक का उन्हें पहले ही बताया देख रहे हैं, तो अपने आप को समझ गए कि हम इन्हें हराई आए संत रामपाल जी के शिष्य को। लेकिन वो हमारी बेवकूफ़ी की थी, क्योंकि हम उस पुस्तक से ही उन पर ही ढाल बना दियो। बोलने की एक्सपीरियंस पहले था, सत्संग सुनाते ही थे, लेकिन अंदर फील रही। फिर हम सन 2014 में संत रामपाल जी के पास पहुँचे उन बच्चों को लेके। ज्ञान तो हमें पता चल चुका कि ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। हम भटके हुए हैं, लोगों को भटका रहे हैं, ये हमारी जो है मूर्खता है। हम उधर पहुँचे, अपने जो हमारे अपंग 2 बच्चे थे हम उन्हें लेके पहुँचे, लेकिन दिल में यही रहा कि हमारे गुरुजी तो दूसरे हैं। हम वहाँ पहुँचे, हिसार बरवाला आश्रम, वहाँ पहुँच गए गुरुजी के पास। तो सर जी वहाँ जब उन्होंने हमारा फार्म भरने का कहा तो हम बोले भाई हम तो दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं। हमें तो मन में ये था एक बार दिखा देंगे, भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, शायद इससे आगे कोई नाम ना हो। लेकिन वो बोले आपको तो फार्म भरवाना पड़ेगा जब गुरुजी से मिलना है। तो हमने फार्म भरवा लिया। फार्म भरवा के हम नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी गुरुजी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी, लाभ तो ज़रूर प्राप्त हुए, लेकिन हमारी थोड़ी कमी रही। हम रामपाल जी गुरुजी के सामने जब पहुँचे तो हमने तो ये सोच रखा ये बच्चे दिखाने हैं हमें ये जो है क्लियर, हमने गुरु नहीं माना उन्हें, ये हमारी जो है अल्पज्ञता थी। हम उधर से दीक्षा लेकर हमने जो मंत्र बताए वो जपे, लेकिन वो पिछले भी जपे कि वो सांस में सुमरन है, उससे बड़ा थोड़ा ही है, हमें पूरा पता नहीं था। फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया और अपने हुई मान सम्मान में, और महाराज जी गुरु जी पैर छूते थे, 500-500 रुपये देते थे और सत्संग सुनते थे हमारा, और हम जो है हवन करते थे। जो हम सत्संग सुनते थे उसकी बाणी, उनके संत रामपाल जी गुरु जी की बाणियों का जो है उसका असर होता था। फिर हमने अपने मोबाइल लिया, इंटरनेट देखने चालू करे, इंटरनेट पर गुरुजी के सत्संग सुनने चालू करे। फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कि तहना ये क्या करा, जब लोगों के इंटरव्यू सुने, गुरुजी की बाणी सुनी। सुनाते हम पहले से गीता पढ़ते थे, वहाँ गीता में क्या बताते थे, जहाँ हम पहले जाते थे कि हे अर्जुन मैं तेरे लिए वो ज्ञान कह रहा हूँ, तो वहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है हे अर्जुन तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अब इस बात को हम भी सुनाते थे और सुनते भी थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी सुनी हमने, उन्होंने कही कि इसके तो जन्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसकी भक्ति करने से क्या फ़ायदा है। ओह, दिमाग खुल गया। मैंने कि बताओ, हम तो इसे बोलते थे और जो हमारे पहले वाले गुरु जी थे वो बोलते थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं पता। इसका मतलब संत रामपाल जी ही पूर्ण संत हैं, जो क्या सही तरीके से वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, इस संसार को मुक्त करने के लिए आए हुए हैं। हमने जो है सत्संग सुनने चालू कर दिए और फिर से विचार करा कि कैसे ही संत रामपाल जी से फिर से मिलेंगे और हम अब और कोई भक्ति नहीं करेंगे, अब किसी को हम और सत्संग नहीं सुनाएंगे, किसी के यहाँ हवन नहीं करेंगे और उधर किसी को नहीं जुड़वाएंगे। ये मन में धारणा बनी और हमने टटोलना चालू करा। फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे जो है
यहाँ मुरादाबाद में जो है गुरुजी का सेंटर चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का सेंटर जो है लगा हुआ है। हमने पता निकाला और हमने एक महात्मा जी थे वहाँ, निर्मानंद जी, जो हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने अपने चेले बना रखे थे, उनसे फ़ोन पर समझाया और 2 4 5 व्यक्तियों को हमने गुरु जी के बारे में समझाया। मैंने कि भाई सत्संग सुनो, ये बात हमारी चलती रही। जब ये बात चलती रही तो उन लोगों ने सत्संग सुना, सत्संग सुन के उनके समझ में आया। उसी दौर में पहले तो हमने अपनी घरवाली के एक जो अपनी पत्नी थी हमारी, उसके एक रसोली निकलवा दी, उसके बीच में एक लाइपोमा हो गया। लाइपोमा मतलब चर्बी इकट्ठी हो जानी। बहुत इलाज कराया, वहाँ जाते रहे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब हमने गुरुजी को, संत रामपाल जी को गुरुजी मानना चालू कर दिया ढंग के साथ। अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हम मुरादाबाद में हमने ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दी। वहाँ सब डॉक्टर फेल हो गए, बोले लाइपोमा नहीं निकल गया, और ऑपरेशन खुल गया लेकिन वो बवाल नहीं निकला। हम पे सूचना आई कि अपनी पत्नी को कहीं बाहर ले जाएं। हम बड़े परेशान। हमने संत रामपाल महाराज जी को तन मन धन से याद किया कि आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और संसार में किसी को नहीं मानता। अगर आप पूर्ण परमात्मा हैं, पूर्ण संत हैं, इस सृष्टि के तारणहार हैं, तो हे भगवान, ये जो बीच में ऑपरेशन रुक गया है इसे पूरा करिए। तो जो डॉक्टर मना करके चला गया छुट्टी पे, अब छुट्टी हो गई 5 बज गए थे। जब प्रार्थना करी तो डॉक्टर वापस आया, आके उसने वो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने भेजा और आके वो ऑपरेशन सफल हुआ। और पता चला हमें कि जो है ऑपरेशन सफल हो गया और डॉक्टर लौट कर वापस आ गया। मैं इनकी गुरुजी आप धन्य हैं, संत रामपाल जी, आप ही जो है पूर्ण संत हैं, आप ही पूर्ण परमात्मा को बताने वाले हैं, इस संसार में कोई नहीं है। तो इसका हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ और संत रामपाल महाराज जी की ही कृपा हुई कि वो ऑपरेशन सफल हुआ। अन्य तो खुले हुए ऑपरेशन को लेकर हम कहाँ जाते, हम तो बहुत परेशान थे अगर जो गुरुजी की शरण संत रामपाल महाराज जी की कृपा ना होती हम पे। अब उसके बाद एक लाभ और हुआ मुझे। ऐसे तो बहुत लाभ हुए भगत जी, लेकिन मैं आपको खास लाभ जो मोटे से हैं वो बता दे रहा हूँ। अब जो है मेरा वैसे पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी का काम है और किसान है घर से। अब छोटे भाई ने गन्ना भर दिया ट्रॉली में, बोले आज आप लेके जाओगे। मैंने कहा यार हमने तो बहुत दिन से ट्रैक्टर भी नहीं चलाया, रास्ता बहुत ख़राब है। वो तो भर के 50-60 कुंटल गन्ना और चले गए। लेकिन वो पीछे जो खिड़की होती है, एक डाला होता है, वो एक तरफ से लगा दिया, एक तरफ से खुला छोड़ दिया। अब जब गन्ना भरा गया तो फैल गया इतना। जब फैल गया हमने देखा रास्ता भी जो है ख़राब है, ट्रैक्टर भी बहुत दिन से नहीं चलाया है, तो ये तो रास्ते में फटनी है, किसी झटके में ट्रॉली की बाडी अलग हो जाएगी। कई जने हमने इकट्ठे करे, वो भींचना चाहा, लेकिन उसमें जब इतना लोड था वो एक रत्ती भी नहीं डाले की तरफ बाडी हुई। हमने जो है छोड़ दिया और मालिक का, संत रामपाल महाराज जी पे विश्वास करके राम मंत्र का सुमरन करते हुए हमने ट्रैक्टर चालू कर दिया। सहरे खच्चों में कच्चे बहुत गड्ढे, लेकिन वो चला गया। अगर जो हम गुरुजी के शरण में ना होते तो बीच में ही ट्रॉली फट जाती। हम मील पे पहुंच गए, हमें कोई ध्यान नहीं रहा, हम सुमरन में रहे। वहाँ कांटे पे ट्रॉली तुल के पंजे पे पहुंच गई। वहाँ जब पंजे पे पहुंची तो पंजे ने तार दी। 2 पुली जो है मालिक की कृपा से उसी टाली की तरफ चली गई। हम उन्हें तारने गए तो हमारे डैडी, हमारे पिताजी हमारे साथ थे। तो मुझसे बोले कुंदा किसने लगा दिया, तैने लगा दिया। मैंने कि मैं कैसे लगा दूँगा, 10 आदमी उसने बिच रहे। ओहो, मैंने कि ये बंदी छोड़ने लगा दिया। अन्य रास्ते में ही ये तो ट्रॉली भी खड़ जाती, दूसरा ट्रैक्टर आता, दूसरी ट्रॉली आती। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई, वो बहुत बड़ा लाभ मिला। अन्य हम तो बहुत परेशान हो जाते। तो छोटे मोटे लाभ तो मिलते रहे। और जहाँ तक है, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पूर्ण ज्ञान नहीं था और ना ही सृष्टि पे पूर्ण ज्ञान है। अगर आज कोई वेद शास्त्र देख के गुरुजी की नकल करना चाहता हो तो नकल ही रहेगा, वो पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। चाहे किसी पंथ का है, किसी भी धर्म का है, कुछ भी है, उसके गुरुजी भी संत रामपाल महाराज जी हैं। वो अपने को माने कि मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, चाहे वो कहीं संस्था चला रहा है, कुछ भी है। उनसे अलावा इस संसार में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। मेरी आंखों में बहुत बचपन से जलन रहती थी, आंख धोने के बाद मींटता ही रहता था। वह जो पहले मैं वहाँ जहाँ जुड़ा हुआ था परमहंस में, वहाँ भजन करने बैठा तो यूं मींटता रहता था। कोई लाभ नहीं होते थे, दुनिया को सिखाते थे लेकिन हम खुद परेशान थे। लेकिन संत रामपाल महाराज जी की कृपा से
बहुत दवाई करी, पहले कुछ नहीं हुआ। जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने के बाद एक बार थोड़ी सी सरकारी अस्पताल से दवाई ली और उस दो एक बार डाली, फिर यही पता नहीं हो कहाँ गई। आँख है कि जलन आज तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, और ना ही कोई और आँख में डिफेक्ट बताया कि एक आँख से तुम्हारी कम चमकता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब कई साल हो गए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। महाराज जी की, गुरु जी की, संत रामपाल महाराज जी की विशेष कृपा रही, और उनके बताए रास्ते से हमें परमात्मा का पूर्ण पता चला। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, जिन्हें हम संत मानते रहे, भक्त मानते रहे। वही संसार के पालनहार हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, और संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हम उद्धार होंगे। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप शुरुआत में एक आश्रम के संचालक और प्रचारक भी रहे। सर, कुछ लोगों की धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, क्या ये बात सही है? ये गलत बात है। उन्हें नहीं पता, वो यूं कहते हैं। संत रामपाल महाराज जी से एक बार जुड़ें, फिर हमसे भी अच्छा इंटरव्यू देंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बात सत्य है। जो आदमी के साथ गुजरता है वो अपना सुनाता है। जो हमारे साथ उधर गुजरा, हमने यहाँ फॉलो किया। आज जो संत रामपाल महाराज जी के साथ हम जुड़े हैं और यहाँ हमें फ़ायदे हुए हैं, वो हमने फॉलो करे। अंधविश्वास में आज कोई नहीं आता है। आज समाज पढ़ा लिखा है, हमारी पुस्तकें हैं, हमारे धर्म पुस्तकें हैं, पूरे सब धर्मों में जो पुस्तकें हैं वो सब देखे हैं। मैंने घट रामायण को देखा, जब गुरुजी ने बताया 5 नाम काल के जानो, 6वां नाम गुप्त कर जानो। अब मैंने घट रामायण देखी, जब घट रामायण देखी तो एक एक शब्द वही मिला। मैंने कि भाई संत हैं तो ये हैं। मैंने गीता है मेरे पास, छोटेपन से पढ़ी है, संतों का साथ करा है, वो वहाँ अधूरी बातें थी, यहाँ पूरी मिल रही हैं। अंधविश्वास नहीं है यहाँ तो श्रद्धा है, यहाँ तो पूर्ण भक्ति है, और यहाँ पूर्ण शक्ति है, यहाँ पूर्ण संत हैं, यहाँ पूर्ण परमात्मा है, बाकी संसार में कहीं नहीं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो पहले ही उल्टे सीधे बहुत दिए उधर जहाँ हम पहले थे। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में हैं। मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई अपना अनमोल समय, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये भजन करने के लिए मिला है। इधर उधर की भक्ति में वो भजन नहीं है, वो ताकत नहीं है जो संत रामपाल महाराज जी की भक्ति में ताकत है। अपने आप को संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बना के और पूर्ण भक्ति, पूर्ण संत की शरण में आकर पूर्ण भक्ति करके अपने इस जीवन का लाभ उठाएं। अन्यथा ये मनुष्य शरीर जैसे मिला वैसे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस शरीर में आने का। जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आएं और पूर्ण भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही सरल उपाय है। गुरु जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने इतनी बड़ी कृपा करी है, हर शहर में, हर जिले में सेंटर, नामदान सेंटर खुल गए हैं। टीवी पे पीली पट्टी आती है नीचे, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे नंबरों पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी सेंटर का पता निकालें और जा करके वहीं से ही नामदान ले लें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।